मैजिक स्टोरी टीवी। फाइनली हम लोगों की शादी हो गई अनुज। आई कांट बिलीव। बट अब तुम बिलीव कर लो, साथ ही मेरे घर में रहने के लिए अपना मन भी इकट्ठा कर लो। सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की है। जानती हो ना, मैं गरीब घर से हूँ और वहाँ पर सुख सुविधा वाली तुम्हारे अमीर घर जैसी कोई चीज नहीं है। बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुमने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था और तुम्हारी यही ईमानदारी और तुम्हारा प्यार करने का तरीका मुझे तुम्हारा बना गया और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ अच्छे से बिता सकती हूँ। आई होप ऐसा ही हो। दरअसल आराध्या के माता पिता गरीब से उसकी शादी करवाने के लिए राजी नहीं थे, इसलिए दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। फिर अनुज आराध्या को अपने घर ले आता है, जहां सबको नई बहू के आने की खबर होती है, तो वो थोड़ा बहुत फूल पत्तों से घर को सजा कर रखते हैं। अनुज की माँ गायत्री बहू का चावल से गृह प्रवेश करवाती है। अरे मोरी मैया, मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। ऐसी बहू तो मैं दिया लेकर भी नहीं ढूंढ पाती। हाँ माँ जी, मेरे देवर जी बहुत प्यारी देवरानी लाए हैं मेरे लिए। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा रूम बता दीजिए। वैसे तो मुझे यहीं से ही बहुत छोटा घर दिख रहा है, मैं रह भी पाऊंगी भला यहाँ? हाँ हाँ बहू, तू थक गई होगी ना, आराम कर ले। खाने पीने को कुछ चाहिए? नींबू पानी लाऊं? नींबू पानी नहीं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कोल्ड ड्रिंक चाहिए? वो लेकर आ जाइए। कोल्ड ड्रिंक? अच्छा ठीक है, ले आएंगे। सास अपने बड़े बेटे विक्रम को दुकान से कोल्ड ड्रिंक लाने को कह देती है। वो जैसे ही कोल्ड ड्रिंक आराध्या को देता है, तभी जेठानी के दोनों बच्चे राजू और रिंकी कोल्ड ड्रिंक को देख उछलते हैं। ओ वाह, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक! हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक आई है रिंकी दीदी। ये मम्मी पापा दादी चाचू, मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, दीजिए ना। नहीं, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ये तुम्हारी चाची के लिए। चलो जाओ कमरे में। नहीं नहीं नहीं। आराध्या कोल्ड ड्रिंक पी ही रही होती है कि राजू उसके हाथ से छीनकर गिरा देता है। मैं पीऊंगी। ओहो, ये तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों को मैनर्स नहीं है क्या? किसी के साथ ऐसा करते हैं? आराध्या, वो छोटे बच्चे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, और इन्होंने जो मेरी एक्सपेंसिव साड़ी खराब कर दी उसका क्या? ऊपर से कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीने दी। कर तो ऐसे रहे जैसे कभी कोल्ड ड्रिंक पी ही ना हो। अब तुम्हें क्या पता आराध्या, बच्चों के सामने आज पहली बार कोल्ड ड्रिंक, जिसके लिए वो न जाने कब से जिद कर रहे हैं, पर तुम्हारे एक कहने पर मेरे परिवार वाले ले आए। भाभी आराध्या की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बच्चों, मैं तुम्हें कल पिला दूंगा, आज बची हुई कोल्ड ड्रिंक चाचू को पीने दो। अब क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं? मैं बची हुई कोल्ड ड्रिंक पीऊं? मुझे नहीं पीना, इन बच्चों को ही दे दो। ये कहते ही आराध्या अनुज से कमरा पूछ कमरे में चली जाती है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। माँ, भैया, भाभी, आप तो जानते हैं वो बहुत बड़े घर से आई है, उसके लिए इस घर में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। आप मेरा साथ देना। कोई बात नहीं देवर जी, आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। देखना धीरे धीरे वो भी इस घर में घुल जाएगी, उसे इतना प्यार जो देंगे। हाँ बेटा, जा तू बहू के पास जा। ये सुन अनुज कमरे में चला जाता है, जहाँ आराध्या छोटे कमरे की वजह से चिड़ी हुई रहती है और मच्छरों से परेशान होती है, तो अनुज मॉर्टिन जला देता है। अगले दिन सास बहू से पहली रसोई में खाना बनाने को कहती है। तब माँ जी, आपको पता है ना, मैं एक अमीर घर से आई हूँ। वहाँ मेरे घर में चूल्हा नहीं था, माइक्रोवेव था, 4 बर्नर की गैस थी। अगर वो होता तो मैं बना देती, लेकिन मैं यहाँ पर कोई काम नहीं करने वाली। अरे हाँ बहू, तो चिंता मत कर, मैं खाना बना देती हूँ, तो बस हाथ लगा देना। ये कहकर गायत्री खुद ही मीठा बनाकर बहू का हाथ लगवा देती है। गरीब ससुराल में आराध्या परेशान होती है, चिढ़कर बात करती है, घर में हाथ नहीं बटाती, बच्चों को कमरे में नहीं आने देती। एक शाम बहू को सूखी सब्जी खाने को मिलती है, तो प्लेट दूर कर देती है। हद हो गई है, यहाँ पर तो डाइनिंग टेबल भी नहीं है, ऊपर से ये सूखी सब्जी खाऊंगी मैं, साग वाली? बिल्कुल नहीं। अरे कोई दाल मखनी, मटर पनीर, शाही पनीर, चाप बनाइए ना। मुझे समझ नहीं आता आराध्या, तुम घर में इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना मेरे घर की स्थिति। मुझे तो लगा था धीरे धीरे एडजस्ट करोगी, लेकिन नहीं। छोड़ो, मुझे खाना ही नहीं खाना। आराध्या गुस्से में घर से बाहर जाकर बैठ जाती है। अरे अनुज, तुझे उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तू जानता है ना उसके लिए यहाँ रहना कितना मुश्किल है। मैं ऐसा करता हूँ, दुकान से पनीर ले आता हूँ, लाके कुछ दिन अच्छा खाना बना लेना। रिंकी के जूते लाने की जरूरत नहीं है, उसके पैसों से अच्छी अच्छी सब्जी लेकर बनाओ। ठीक है जी। भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज रिंकी के जूते उसे लाकर दे दीजिए। आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल में कितना मजाक बनता है बच्चों का। अरे तू चिंता मत कर। विक्रम खाने पर से उठकर दुकान से उधार पनीर ले आता है और राखी पनीर की सब्जी बना देती है, जिसे अमीर बहू खा लेती है। और बेटी के जूते के पैसों से अगले दिन राखी अच्छे अच्छे सब्जी, पनीर, चाप ले आती है और खाना बनाकर देवरानी को खिलाती है। अगले दिन जब रिंकी और राजू अमीर बच्चों के साथ बाहर खेल रहे थे, तो वो दोनों को धक्का मारकर गिरा देते हैं। अरे ये दोनों गरीब है, तुम्हें इनके फटे हुए कपड़ों से दिखाई नहीं देता क्या? इनको हमारे साथ खेलने के लिए मत बुलाया करो। हाँ, ये बहुत गरीब बच्चे हैं, इतने कि इन्होंने तो कभी सिनेमा हॉल में जाकर कार्टून वाली मूवी भी नहीं देखी होगी। और उसके बाद पता है, हमारे मम्मी पापा हमें पिज्जा बर्गर खिलाने बड़े से मॉल में ले गए थे। हाँ, मेरे मम्मी पापा भी सैटरडे संडे घूमने ले जाते हैं और अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं और शॉपिंग करवाते हैं। मेरे जूते बहुत ब्रांडेड हैं और उनकी चप्पल फटीचर। कपड़े देखो, चलो निकलो यहाँ से। हम नहीं जाएंगे यहाँ से, समझे तुम? अब मैं अपने छोटे भाई के साथ यहीं खेलूंगी, तुम गरीब लोग यहाँ नहीं खेलोगे। राजू मना करता है, तो वो दोनों बच्चे रिंकी और राजू को धक्का मार देते हैं। ये सब होता हुआ आराध्या देखती है और बच्चों को चुप करवाती है। चाची, उन्होंने हमें गिरा दिया। काश हमारे मम्मी पापा हमें भी अच्छे कपड़े दिलाते और सिनेमा हॉल में मूवी दिखाने ले जाते, अच्छा अच्छा खाना खिलाते, लेकिन मम्मी तो 10 रुपए की आइसक्रीम भी नहीं दिलाती हैं। बेचारे बच्चे, घर की हालात इतनी बुरे हैं कि इनको इतना भी खुशी नहीं मिल रही।
माँ हमें सिनेमा हॉल दिखाने ले जाओ ना माँ, अच्छा अच्छा खाना खिला दो वरना हम स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ माँ मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर आपने हमें सिनेमा हॉल में कार्टून वाली मूवी नहीं दिखाई तो एक थप्पड़ मारूंगी खींच के, दोबारा से इस तरीके से बात की तो। बाहर के बच्चों के साथ बिगड़ गए हो, तुम तो यही समझते हो पैसे पेड़ पर उगते हैं। गुस्से में राखी दोनों बच्चों के कान पकड़कर उन्हें अंदर ले आती है। आराध्या को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद गली की औरतें गायत्री को सुना रही होती हैं। क्यों रे गायत्री, तेरी नई बहू आ गई है, घर में कोई काम धाम नहीं करती क्या? मेरा एक बेटा है जो मामूली सी 5,000 की नौकरी करता है, फिर भी देख ले घर के बाहर स्कूटी खड़ी है। तेरे दो बेटे हैं, तुम्हारे घर पर एक साइकिल भी नहीं, इतनी गरीबी है क्या घर में? मैं तेरी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। जवाब तो तू तब देगी ना गायत्री जब खाने को कुछ होगा तेरे घर में। तेरी अमीर बहू के आने का कोई फायदा नहीं हुआ, मैं होती तो उसके घर से अच्छा दहेज मंगवाती। इनकी इतनी हिम्मत, अब तो मुझे जवाब देना ही होगा। आराध्या बाहर जाकर औरतों से कहती है, आंटी जी मैं अपने घर से दहेज लाऊं नहीं लाऊं इससे आपको क्या? और मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझसे दहेज नहीं मांगा। मेरी सासू माँ आपकी तरह लालची नहीं है, अपने काम से काम रखिए। सास को अच्छा लगता है, बहू बाहर वालों को मुंह तोड़ जवाब देती है। घर की स्थिति देखकर उसका मन बदल जाता है और अब सास जेठानी के साथ छोटी छोटी चीजों में मदद करवाती है और रात भर सोते समय घर वालों के बारे में सोचती है। अगली सुबह सबको बर्तन बजाकर उठा देती है। उठिए उठिए जल्दी से सब लोग, अब रेडी हो जाइए, आज हम सब सिनेमा हॉल में मूवी देखने जा रहे हैं। बहू पता भी है सिनेमा हॉल की टिकट बहुत महंगी होती है और वहाँ का खाना भी, हम सब पर इतने पैसे नहीं है। हाँ राध्या मुझे पता है तुम बच्चों के कहने पर कर रही हो। आराध्या मेरी सैलरी अगले महीने आएगी, अभी जाना ठीक नहीं होगा। अरे मैं बोल रही हूँ ना, हम सब आज संडे के दिन शॉपिंग करने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं और अच्छा अच्छा खाना खाने भी। अभी और इन सब का खर्चा मैं उठाऊंगी और मुझे पता है माँ जी आप मेरे मायके के पैसे नहीं लेंगे, इसलिए मेरे जो पर्सनल सेविंग के हैं वो मेरे साथ इस घर के भी है, उसी को मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, प्लीज मना मत कीजिए। ये सुनते ही दोनों बच्चे उछलने लगते हैं। ये आज तो हम कार्टून वाली मूवी देखेंगे और अच्छा अच्छा खाना भी खाएंगे, चलिए हम सब मजे करेंगे। फिर सब लोग तैयार हो जाते हैं। आराध्या सबको शॉपिंग मॉल ले जाती है और अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े दिलाती है और डिनर भी करवाती है, साथ में कार्टून वाली मूवी भी दिखाती है। अरे वाह कितना बड़ा टीवी है ये, आखिर मैंने भी पहली बार सिनेमा हॉल देख ही लिया। थैंक यू आराध्या, मेरी फैमिली को खुश करने के लिए। चुप करो, ये मेरी भी फैमिली है। मूवी देखने के बाद सब बड़े से 5 स्टार होटल में खाना भी खाते हैं। Like, subscribe and share. माँ जी जेठ जी आप सभी से मैं माफी मांगना चाहती हूँ। शुरुआत में मैंने आप सबके साथ बहुत रूडली बिहेव किया, लेकिन अब मुझे समझ आया परिवार का प्यार क्या होता है और अब से मैं हर परिस्थिति में साथ दूंगी। मेरी बड़ी बहू ने सही कहा था, मेरी छोटी बहू इस घर में घुल मिल ही गई। इसी के साथ आराध्या अपने गरीब ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है और पति की अपनी जान पहचान से अच्छी कंपनी में काम लगवा देती है, जिससे धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सही हो जाती है। क्या माँ, मेरी शादी एक सोने से भरे ससुराल में हो रही है और तुम मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सिखा रही हो? आपके टाइम में कौन मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाता है? जानती हूँ बेटा, पर ठंड का टाइम है, क्या पता कभी तेरी सास तुझसे चूल्हे पर खाना बनवा ले तो। शांति अपनी बेटी को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सिखाई रही होती है कि तभी वहाँ सुमित्रा खुद सोने से लदी हाथों में सोने की थाल में कुछ गहने और शादी का जोड़ा लेकर आती है। अरे वाह, मेरी बहू मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं अपनी बहू के लिए खुद शादी का जोड़ा और गहने लेकर आई हूँ। सुमित्रा को सोने से लदा देख पूजा की बहन हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद सुमित्रा शगुन की थाल देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द पूजा की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब पूजा अपने ससुराल आती है तो अपने सोने से भरा ससुराल देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, घर में रखी हर एक चीज तो सोने की है और मेरे घर वालों ने कितना सोना पहना है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई इतना अच्छा घर पाकर। ससुराल में आते ही घर में सोने की रखी चीजों को देख पूजा बहुत खुश होती है और अगली सुबह अपनी पहली रसोई के लिए जल्दी उठती है, जहाँ नंद चंदा उसे रसोई में ले जाती है और किसी काम से खुद रसोई से बाहर चली जाती है। किसी ने तो मुझे बताया ही नहीं कि मुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है, पर कोई बात नहीं, ठंड है इसलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी पहली रसोई में गाजर का हलवा बना लेती हूँ। वैसे सोने की प्लेट कटोरियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। मेरी सास ने तो नमक मसाले के डब्बे भी सोने के डब्बे में रखे हैं। इतना सब कुछ सोचकर पूजा खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है और जैसे ही गैस जलाने जाती है कि तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है। Like, subscribe and share. रुक जा बहू, गैस मत जलाना। अच्छा हुआ जो मैं सही समय पर आ गई, वरना आज तो मेरी सोने की रसोई खराब ही हो जाती। बहू ये रसोई तो बस लोगों को दिखाने के लिए है। माँ जी मैं कुछ समझी नहीं। बहू हम लोगों ने एक छोटी सी रसोई बना रखी है मिट्टी की। हम लोग मिट्टी के चूल्हे का ही बनाया हुआ खाना खाते हैं, वो भी मिट्टी के बर्तनों में। कुछ दिनों से तेरे ससुर जी की और मेरी सेहत ठीक नहीं चल रही, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि हमें मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन में ही खाना खाना है। इसीलिए मैंने अलग से रसोई बनाई है ताकि मेरे सोने की रसोई खराब ना हो। चल मैं तुझे तेरी मिट्टी का रसोई दिखाती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी बहू को छोटी सी मिट्टी की रसोई में ले जाती है और रसोई दिखाकर वहां से चली जाती है, जहां मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन रखे थे। क्योंकि शादी से पहले पूजा की मां ने उसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सिखाया था, इसलिए वो आराम से बैठकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। पर वो मिट्टी के बर्तन और चूल्हे के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उसे खाना बनाने का सामान बड़ी रसोई से मिट्टी की रसोई में लाना पड़ता है। वो तो अच्छा था कि शादी से पहले माँ ने मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सिखा दिया, वरना आज तो मुसीबत हो जाती। वैसे इस रसोई में कितनी ठंड लग रही है और जमीन भी कितनी ठंडी है।
अब ठंड में कांपते हुए पूजा अपने ससुराल वालों के लिए अपनी पहली रसोई में गाजर का हलवा बनाती है, जिसे खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं और वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे यार, इस रसोई में कितनी ठंड लग रही है। ऊपर से लकड़ियां जलाकर खाना बनाना और सामान भी बड़ी वाली रसोई में रखा है। सारा सामान भी वहां से उठाकर लाना इतना मुश्किल है ये सब। ठंड का समय था और सुबह के 5 बजे पूजा अपने ससुराल वालों के लिए मिट्टी की रसोई में जमीन पर बैठकर खाना बना रही होती है। और जब भी उसे किसी सामान की जरूरत पड़ती तो वो अपने ससुराल की रसोई में जाती और सोने के डिब्बे लाकर मिट्टी के बर्तन में नमक, मसाले, प्याज, मिर्ची, टमाटर रखकर उन डिब्बों को फिर से उसी रसोई में रखकर आती और इसी तरह स्ट्रगल करके अपने ससुराल वालों के लिए वो मिट्टी की रसोई में खाना बनाती है। ऐसे ही एक दिन, ये क्या माँ, मिट्टी के बर्तनों में हमें खाना खिला रही हो? आप लोगों को खाना है, आप लोग खाओ, कम से कम हमें तो नॉर्मल गैस पर बने हुए खाने को खाने दो। क्यों हमें भी मिट्टी की बर्तनों में ये खाना खिलाकर बोर कर रही हो इतने दिनों से? बेटा, बहू क्या सबके लिए अलग अलग खाना बनाएगी इस ठंड में? मैं नहीं चाहती कि बहू ठंड में परेशान हो, इसलिए जो बन रहा है वही खाना होगा और मिट्टी के बर्तन में ही खाना होगा। पर माँ, कभी कभी तो गैस पर खाना बन सकता है ना। भाभी को भी मिट्टी की रसोई में खाना बनाने में दिक्कत होती है और देखो उन्हें तो जुकाम भी हो गया है। चंदा बेटा, बहू को दिक्कत ना हो इसीलिए तो हम उससे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनवा रहे हैं। इतना बोलकर विनोद और सुमित्रा वहां से मुंह बनाकर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा विनोद के साथ डॉक्टर के पास जाती है और इसी बीच ठंड बढ़ने लगती है। Like, subscribe and share. ठंड तो बढ़ती ही जा रही है। रसोई में कदम रखते ही कब कभी छूट जाती है। आज तो माँ जी और पापा जी भी बाहर गए हैं। एक काम करती हूँ, आज गैस पर खाना बना लेती हूँ। किसी को क्या ही पता चलेगा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना है या गैस पर। अपनी सास ससुर की गैर मौजूदगी में पूजा गैस पर खाना बना लेती है और शाम को जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो पहला निवाला खाती पूजा के सास ससुर को गैस पर बने खाने का सच पता चल जाता है। बहू, अगर तुम्हें हमारी पसंद का खाना हमें नहीं खिलाना तो मत खिलाओ, पर ऐसे झूठ बोलकर खाना तो मत दो। बहू, हम आज तक चूल्हे पर ही खाना बना खाते हैं, वो भी मिट्टी के बर्तनों में। हमें सब पता है कि मिट्टी के चूल्हे पर बने खाने का स्वाद कैसा होता है। एक बार फिर सुमित्रा और विनोद नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। अपने सास ससुर की नाराजगी देख पूजा को बहुत बुरा लगता है और रात को वो अमित से बात करती है। तुम्हारी माँ पापा ने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने गैस पर खाना क्यों बनाया। मेरी इतनी तबीयत खराब है पर किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। पूजा अपने पति से शिकायत करके सो जाती है और अगले दिन ज्यादा ठंड होने की वजह से लकड़ियां भी गीली होती हैं, जिसे जलाते समय मिट्टी की रसोई में धुआं हो जाता है। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इन गीली लकड़ियों को जलाकर खाना बनाना, पूरा घर धुआं धुआं हो गया। कैसे बनाऊं सबके लिए इतनी ठंड में चूल्हे पर खाना? परेशान पूजा अपनी मिट्टी की रसोई में इस ठंड में कांपते हुए गीली लकड़ियों को जैसे तैसे जलाकर सभी के लिए खाना बनाती है। वो कभी किचन से मिट्टी वाली रसोई में मसाले लाती तो कभी सब्जियां। ऐसा करके वो बहुत परेशान होती है, इसलिए एक वक्त का खाना बनाने में उसे 2 घंटे लग जाते थे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसकी माँ शांति और निशा अपनी बेटी से मिलने के लिए आती है। माँ, दीदी की शादी तो बिल्कुल सही घर में हुई है। सोने से भरा ससुराल, देखो दरवाजा भी सोने का है और घर के बाहर जो बड़ी बड़ी फ्लावर पॉट रखे थे वो भी सोने के हैं। दीदी तो ससुराल में सही राज कर रही होंगी, नौकर चाकर होंगे, सोने के बर्तन में खाना होगा। मेरी शादी भी ऐसे ही किसी सोने के ससुराल में करवाना। अपनी बहन का सोने का ससुराल देखकर निशा बहुत खुश होती है और अपनी माँ के साथ अंदर जाती है और वो अंदर टेबल पर रखी फलों की टोकरी, सोने की घड़ी, अलमारी, दराज, यहाँ तक कि ग्रिल भी सोने की बनी हुई देखकर हैरान रह जाती है। माँ, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे समधन जी, आप अपनी बेटी के साथ आइए ना, बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। बहू बस खाना लगाती ही होगी। पूजा बहू, जल्दी से खाना लेकर बाहर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। सुमित्रा की आवाज सुनकर पूजा जल्दी से खाना लेकर बाहर आती है और वो अपनी माँ बहन को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद पूजा मिट्टी के बर्तन में सबको खाना परोसती है और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। दीदी, ये क्या? यहाँ तो तुम खुद खाना बना रही हो और खाने का स्वाद मिट्टी के चूल्हे का है। इसका मतलब तुम अपने सोने के ससुराल में भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हो। माँ, ये क्या? हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। मेरी शादी ऐसे सोने से भरे ससुराल में बिल्कुल मत करना। इतना बोलकर निशा मुंह बनाकर खाना खाती है और अपनी बहन से मिलकर अपनी माँ के साथ वहां से चली जाती है। पर निशा की ऐसी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोगों का मुंह उतर जाता है और रात को एक बार फिर पूजा अपने पति से लड़ती है। अमित जी, ऐसे नहीं चलेगा। जो खाना मैं मिट्टी के चूल्हे पर 2-3 घंटे में बनाती हूँ, वह खाना गैस पर 1-1.5 घंटे में बना सकती हूँ मैं। 3 टाइम का खाना इस ठंड में मिट्टी के चूल्हे पर बनाना कोई मामूली बात नहीं है। मैं ऐसे ही यहाँ नहीं रह पाऊंगी। अगर मिट्टी के चूल्हे पर खाना खाना है तो नौकर रख लो या फिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। पूजा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर ने माँ पापा को सलाह दिया है कि मिट्टी के बर्तन में खाने की, और ये सब कुछ ही दिनों की बात है बस। जब से आई हूँ यही सुन रही हूँ। इतना बोलकर पूजा नाराज होकर सो जाती है। अब इसी तरह हर रोज पूजा अपने पति से लड़ती और अमित अपने माता पिता से गैस पर खाना बनाने की बात करता। माँ, तुम भाभी के बारे में इतना सोचती हो तो मान क्यों नहीं जाती? कभी कभी तो हम गैस का खाना खा सकते हैं, भाभी को भी आराम मिलेगा। अच्छा ठीक है, कभी कभी घर में गैस पर खाना बन जाएगा, पर खाना हमारे लिए मिट्टी के चूल्हे पर ही बनेगा, तब तक जब तक हमारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। अगर एक बार हमारी तबीयत ठीक हो गई और डॉक्टर ने कहा कि हम अब नॉर्मल हैं, तो बहू गैस पर ही खाना बनाना शुरू कर लेगी। बड़ी मुश्किल से चंदा और अमित मिलकर अपनी माँ और पापा को मनाते हैं, जिसके बाद पूजा का काम थोड़ा आसान हो जाता है और अब वो अपनी साधारण रसोई में गैस पर खाना बनाती है और धीरे धीरे बहुत जल्द सुमित्रा और विनोद भी गैस का खाना खाने की आदत डाल लेते हैं और उनकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। Please like, share and subscribe. Thank you.